नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 2 पृष्ठ 11 द इशू। सावित्री के समक्ष प्रश्न। इस सर्ग को आरंभ करने से पूर्व हम पिछले सर्ग अर्थात द सिंबल डॉन में जो सत्य श्री अरविंद ने हमारे समक्ष प्रकट किए हैं उनका एक बार स्मरण कर लेते हैं। द सिंबल डॉन में श्री अरविंद हमें मनुष्य जाति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि सामान्यतः सभी मनुष्य अपनी चारों ओर उपस्थित दिव्यता और भविष्य में छिपी हुई संभावनाओं के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। उनके लिए दुख, पीड़ा और मृत्यु क्षणभंगुर मानव जीवन के अभिन्न अंश हैं। धरा के विधान से बंधे हुए वे अपने अपने भाग्य का बोझ ढोते हुए एक सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हैं। सावित्री के विषय में वे हमें बताते हैं कि सावित्री देवलोक से आई हैं। वे वैश्विक शक्तियों से संपन्न हैं और अपने साथ भगवती माता का प्रेम लाई हैं। परंतु वहां पर उपस्थित मनुष्य सावित्री की दिव्यता के प्रति अनभिज्ञ हैं। सावित्री के विषय में आगे बताते हुए वे कहते हैं कि सावित्री धरा को अज्ञान, दुख, पीड़ा और मृत्यु से मुक्त करने आई हैं। वे धरा को दिव्य बनाने आई हैं, अर्थात धरा पर दिव्य जीवन स्थापित करने आई हैं। परंतु इस महान कार्य में उनका कोई साथी नहीं है, ना ही कोई मनुष्य और ना ही कोई देव उनके साथ खड़ा है। सावित्री को अकेले ही सकल विश्व का बोझ वहन करना होगा। उन्हें अकेले ही भागवत संकल्प को सिद्ध करना होगा और अंततः सावित्री काल और भाग्य का सामना करने के लिए अकेले उठ खड़ी होती हैं। तो इस प्रकार यह पिछले सर्ग का बहुत संक्षिप्त सार है और इसको आगे ले जाते हुए इस सर्ग में श्री अरविंद हमें सावित्री की दिव्यता का वर्णन कुछ और विस्तार से करते हैं। इस सर्ग में हम देखेंगे कि काल और नियति ने सावित्री के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की है। सावित्री को एक चुनाव करना है। अज्ञानता और मृत्यु के विधान को स्वीकार कर लेना अथवा अमरता के साम्राज्य के लिए मार्ग का निर्माण करना, यह चुनाव उनके समक्ष है। Whether to bear with ignorance and death or hew the ways of immortality, to win or lose the godlike game for man, was her soul's issue thrown with destiny's dice. सावित्री इस चुनौती का सामना करने के लिए
प्रकृति की शक्तियों को छोड़कर अपनी आत्मा की ओर मुड़ती है और सावित्री की आत्मा उसके जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। इसके पश्चात सावित्री की सत्ता परात्पर के संकल्प और शक्ति से एकात्म हो जाती है और जगन माता उसकी शक्ति में अवतरित हो जाती हैं। तब सावित्री पृथ्वी और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं। इस प्रकार यह प्रथम 2 सर्गों का सार है। और अब हम इस सर्ग के शीर्षक के विषय में कुछ तथ्य पर मनन करते हैं। सावित्री अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं। कुछ ही पलों में सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। सावित्री को एक कठिन चुनाव करना है। या तो वे हार मान लें और सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर लें, अर्थात या तो वे धरा पर स्थापित अज्ञानता और मृत्यु के विधान को स्वीकार कर लें और लौट जाएं, अथवा वे मृत्यु का सामना करें और धरा पर अमरता के साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त करें। इसे हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो सावित्री को एक चुनाव करना है और वह चुनाव है या तो वे हार मान लें और अपने जीवन के उद्देश्य को त्याग दें, अथवा भागवत संकल्प को पूर्ण करने हेतु आगे बढ़ें और मृत्यु का सामना करें। Whether to bear with ignorance and death or hew the ways of immortality, to win or lose the godlike game for man, was her soul's issue thrown with destiny's dice. यह प्रश्न सावित्री के सामने है जो नियति ने उसके सामने रखा है। द इशू बिफोर सावित्री। इसके साथ ही नियति ने सावित्री के समक्ष एक अवसर भी प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा सावित्री धरा पर अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकती हैं। तो यह इस सर्ग के शीर्षक का भाव है। और अब हम इसकी जो पंक्तियां हैं उनको क्रमशः लेते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 11 पर हैं और पंक्ति नंबर 1। ये जो कुछ पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वो हमें बता रही हैं कि सावित्री का अतीत एक चलचित्र के समान उसकी आत्मा के समक्ष प्रकट हो रहा है। सावित्री के साथ जो जो उसके जीवन में घटा है वो एक चलचित्र के समान उसकी स्मृति में चल रहा है और उसकी आत्मा उसका अवलोकन कर रही है। तो सावित्री का मन अतीत में खोया हुआ है। A while withdrawn in secret fields of thought, her mind moved in a many-imaged past that lived again and saw its end approach. तो सावित्री विचार के गुह्य क्षेत्रों में निमग्न है। Withdrawn in secret fields of thought। और सावित्री के मन ने कुछ समय के लिए अतीत के दृश्यों में विचरण किया और इस प्रकार उनका अतीत एक बार पुनः जीवित हो गया। A while withdrawn in secret fields of thought, her mind moved in a many-imaged past that lived again and saw its end approach। सावित्री के जीवन का एक पक्ष जो बीत रहा है और दूसरा पक्ष
जो आरंभ होने वाला है, उन दोनों में रात दिन का अंतर है। उनका पूर्व का जीवन आनंद और प्रेम से परिपूर्ण था, परंतु आने वाला जीवन सत्यवान की मृत्यु के कारण दुख और अंधकार से शापित होने वाला था। इस प्रकार एक अतीत का अंत हो रहा था जिसके प्रति सावित्री सचेत थी। A while withdrawn in secret fields of thought, her mind moved in a many-imaged past that lived again and saw its end approach. और यह जो अतीत जो समाप्त हो रहा है, वह अपने वक्ष पर भविष्य को वहन कर रहा था। Dying, it lived imperishably in her. तो यह जो अतीत समाप्त हो रहा था, जो आनंद और प्रेम से पूर्ण था, वो सावित्री के अंतर में जीवित था, अविनाशी था, क्योंकि वो एक प्रकार से उसके भविष्य को प्रभावित कर रहा था, उसका बीज था। तो यद्यपि हमारा अतीत समाप्त हो जाता है, परंतु वह एक बीज हमारे अंतर में, हमारी चेतना में रोपित कर जाता है, जो हमारे भविष्य में पुष्पित होता है और हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से यह अतीत जो बीत रहा था, वह सावित्री के अंतर में अविनाशी रूप में जीवित भी था। Dying, it lived imperishably in her, transient and vanishing from transient eyes. तो यह जो अतीत है वो क्षणिक था, समय के साथ वो समाप्त हो जाता है और वह नश्वर नेत्रों से ओझल हो रहा था। तो हमारे नेत्र भी नश्वर हैं, हमारा अतीत भी नश्वर है, और यह अतीत जो क्षणिक है वो सावित्री के नेत्रों से ओझल हो रहा था। इनविजिबल, ए फेटफुल घोस्ट ऑफ सेल्फ। यह अदृश्य था, परंतु वह स्वयं का एक छायावी रूप था जो भविष्य का निर्धारण करता था। इनविजिबल, a faithful ghost of self, it bore the future on its phantom breast. और यह अपने छायावी वक्ष पर, एक ऐसा वक्ष जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस छायावी वक्ष पर भविष्य को वहन करता था, अर्थात वह हमारे भविष्य का निर्धारण करता था। Dying, it lived imperishably in her, transient and vanishing from transient eyes, invisible, a faithful ghost of self, it bore the future on its phantom breast. तो एक प्रकार से यह जो अतीत है, जो समाप्त हो जाता है, परंतु वह हमारे अंतर में एक बीज के रूप में भविष्य को निर्धारित करता है, जीवित रहता है। और सावित्री की जो आत्मा है वो काल की धारा का निरीक्षण कर रही है। Along the fleeting events far backward trail, regress the stream of the insistent hours. तो ये जो घटनाएं हैं, इनका जो चलचित्र है, वो भागते हुए आंखों के आगे से ओझल हो रहा है। Along the fleeting events far backward trail, और उसकी जो दूर जाती हुई पगडंडी है, उसके साथ साथ यह जो
आग्रहपूर्ण जिद्दी काल है, उसकी धारा भी लौट जाती है। काल की जो धारा होती है, गति होती है, वो अविरल होती है, जिद्दी होती है, उसे रोका नहीं जा सकता है। तो वह एक धारा के समान सावित्री की स्मृति पटल पर पीछे की ओर जा रही है। Along the fleeting events far backward trail, regress the stream of the insistent hours. And on the bank of the mysterious flood, people with well-loved forms now seen no more, and the subtle images of things that were, her witness spirit stood reviewing time. तो यह जो काल की धारा बह रही है, वह एक रहस्यमयी बाढ़ के समान है। इस रहस्यमयी बाढ़ के तट पर सावित्री की आत्मा खड़ी हुई है और इस बाढ़ का अवलोकन कर रही है। And on the bank of the mysterious flood, peopled with well-loved forms now seen no more. तो इस बाढ़ में क्या क्या है? इस बाढ़ में वो आकृतियां जो सावित्री को अति प्रिय थी, जो अब अदृश्य हो चुकी हैं, उससे यह बाढ़ भरी हुई थी। Peopled with well-loved forms now seen no more, and the subtle images of things that were. और ऐसे द्रव्य जो समाप्त हो चुके थे, उनकी जो सूक्ष्म छवियां हैं, उससे यह बाढ़ परिपूर्ण थी। तो यह एक रहस्यमयी बाढ़ है जो उन लोगों की आकृतियों से, जो कभी सावित्री के जीवन में थे, उससे और उन द्रव्यों की छवियों से जो कभी उसके जीवन में थे, भरी हुई है। हर विटनेस स्पिरिट स्टूड रिव्यूइंग टाइम, और सावित्री की जो दृष्टा आत्मा है, काल और घटनाओं की इस बाढ़ के तट पर खड़ी हुई इस काल की धारा का अवलोकन कर रही थी। Along the fleeting events far backward trail, regressed the stream of the insistent hours, and on the bank of the mysterious flood, peopled with well-loved forms now seen no more, and the subtle images of things that were, her witness spirit stood रिव्यूइंग टाइम। और इस बाढ़ के साथ साथ इस चलचित्र में सावित्री को क्या दिखाई देता है? उसकी सभी आशाएं, उसके सभी स्वप्न और वह सब जो कुछ उसके जीवन में घटा था, उसके स्मृति पटल पर तीव्रता से बहता हुआ चला गया। All that she once had hoped and dreamed and been flew past her eagle-winged through memory's skies. तो वह सब जिसकी उसने कभी आशा की थी, जिसका उसने स्वप्न लिया था, और वह सब जो वह स्वयं जी थी, वह बाज के पंखों पर सवार होकर उसके स्मृति पटल पर, उसके नेत्रों के सामने से तीव्रता से उड़ते हुए चला गया। All that she once had hoped and dreamed and been flew past her eagle-winged through memory's skies. और एक प्रकार से सावित्री के संपूर्ण जीवन का जो मानचित्र है, उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गया।
As in a many-hued flaming inner dawn, her life's broad highways and its sweet bypass lay mapped to her sun-clear recording view. उसके अंतर में एक ज्वलंत उषा है जो अनेक रंग लिए हुए है। ये जो चलचित्र, यह जो अतीत की घटनाएं उसके स्मृति पटल पर बह रही हैं, उनकी उपमा दी है कि कैसे जैसे उसके अंतर में अनेक रंग लिए एक ज्वलंत उषा है। As in a many-hued flaming inner dawn, her life's broad highways, तो उसके जीवन के जो चौड़े राजपथ हैं, अर्थात जो मुख्य मुख्य घटनाएं उसके जीवन की हैं, जो मुख्य मुख्य मार्ग उसके जीवन के हैं, एंड इट्स स्वीट बाईपाथ्स, और उसके जो मधुर उपमार्ग हैं, उसकी जो वीथियां हैं, ले मैप टू हर सन क्लियर रिकॉर्डिंग व्यू, वो सब उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। As in a many-hued flaming inner dawn, her life's broad highways and its sweet bypaths lay mapped to her sun-clear recording view. और ये जो मार्ग हैं, ये कहाँ से आरंभ होते थे और कहाँ तक जाते थे? तो यह जो मार्ग है उसके बचपन से होते हुए, यौवन से होते हुए और इस अंतिम घटना तक, इस अंतिम दृश्य तक जहां मृत्यु और स्वर्ग दोनों साथ खड़े हैं, वहां तक वो जाते थे। और यह सभी एक मानचित्र के समान सावित्री के समक्ष स्पष्ट हो गया। फ्रॉम द ब्राइट कंट्री ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, तो उसके बचपन के उज्जवल प्रदेशों से आरंभ होकर, तो उसका बचपन कैसा था? उसका बचपन उज्जवल था। उनकी घटनाओं से होते हुए, फ्रॉम द ब्राइट कंट्री ऑफ हर चाइल्डहुड्स डेज एंड द ब्लू माउंटेन्स ऑफ हर सोरिंग यूथ, और उसका यौवन कैसा था? जो स्वर्ग को आरोहण करता था। उस ऊंचे उड़ते हुए यौवन के नीले पर्वतों से होते हुए, एंड द पैराडाइज ग्रोव्स एंड पीकॉक विंग्स ऑफ लव, तो यह मार्ग कहां कहां से जा रहे हैं? उसके बचपन से, उसके यौवन से, और उन स्वर्गिक उपवनों से जहां सत्यवान के साथ उसने अपना समय व्यतीत किया है, एंड पीकॉक विंग्स ऑफ लव, और प्रेम की उन उड़ानों से होते हुए जो मयूर पंखों समान सुंदर और रंगीन है, और वहां से होते हुए टू जॉय क्लस्ट अंडर द साइलेंट शैडो ऑफ डूम इन ए लास्ट टर्न वेयर हेवन रेज्ड विद हेल। तो जो अंतिम पक्ष है सावित्री के जीवन का, अंतिम जो चरण है, उस चरण में स्वर्ग और नरक परस्पर साथ साथ दौड़ रहे हैं। सत्यवान का जो सानिध्य है वह उसके लिए स्वर्ग के समान है, परंतु मृत्यु रूपी नरक भी पर्दे के पीछे उस स्वर्ग के साथ साथ चल रहा है। तो सावित्री स्वर्ग में जी रही हैं, सत्यवान के साथ अपना समय व्यतीत कर रही हैं, परंतु वह नर्क के प्रति भी, मृत्यु की छाया के प्रति भी सचेत हैं। और इस छाया के अंतर्गत, अंडर द साइलेंट शैडो ऑफ डूम, मृत्यु की इस मूक छाया के नीचे उन्होंने जो आनंद के पल पकड़े थे, उनसे होते हुए ये मार्ग भी
जा रहे हैं। टू जॉय क्लस्ड अंडर द साइलेंट शैडो ऑफ डूम इन ए लास्ट टर्न वेयर हेवन रेस्ड विद हेल। तो यह सावित्री के अभी तक के जीवन का अंतिम चरण है और यहां तक के मार्ग जो उसके बचपन से आरंभ हुए हैं, उसके यौवन से होते हुए और उसके स्वर्गिक काल तक आते हैं, जो उसने सत्यवान के साथ व्यतीत किया है, वो सभी सावित्री के समक्ष एक मानचित्र के समान प्रकट हो जाते हैं। From the bright country of her childhood's days and the blue mountains of her soaring youth and the paradise groves and peacock wings of love to joy clutched under the silent shadow of doom in a last turn where heaven raced with hell। तो यह सब एक मानचित्र के समान सावित्री के समक्ष प्रकट हो जाता है। 12 passionate months led in a day of fate, और प्रेम से पूर्ण 12 माह समाप्त हो जाते हैं और नियति का वह घोर और क्रूर दिवस अब सावित्री के समक्ष आ जाता है। 12 passionate months led in a day of fate। हमने देखा जो सावित्री का जो अभी तक का अतीत है वो सावित्री के आत्मा के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। एक चलचित्र के समान उसकी आंखों के सामने से उसकी स्मृति पटल पर घटित होता है। और अब हमारे सामने जो पंक्तियां हैं वो हमें सावित्री की स्थिति के बारे में बता रही हैं। सावित्री एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां उनका मृत्यु से सामना होने वाला है और यहां पर प्रकृति के सभी अवलंब, प्रकृति की सभी शक्तियां उनके लिए व्यर्थ हैं और उन्हें यहां से आगे जाने के लिए अपनी आत्मा को जगाना होगा। An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God. An hour arrives when fail all nature's means। जो मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ता है, ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके चारों ओर एक अंधकार छा जाता है। An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God। तो जब कभी कभी मनुष्य ईश्वर के निकट आता है तो उसके चारों ओर एक अंधकार छा जाता है। परंतु यह अंधकार कैसा है? यह सुपरनैचुरल है, यह अलौकिक है। और क्यों यह अलौकिक है? क्योंकि ये एक ऐसा अंधकार है जो अज्ञानता के सभी सहारे छीन लेता है और वह मनुष्य को सभी प्रकार के आडंबरों और आवरणों से मुक्त कर देता है, पवित्र कर देता है, उसे भगवान से उसकी भेंट के लिए तैयार कर देता है। It is when all seems lost that all can be saved। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु यही वह बिंदु है जहां पे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God. An hour arrives
when fail all nature's means। और तब एक ऐसी घड़ी आती है जब प्रकृति के सभी अवलंब निष्फल हो जाते हैं। और सावित्री के समक्ष अब एक ऐसी ही घड़ी उपस्थित थी। और यह एक ऐसी घड़ी थी जिसका सामना करने के लिए सावित्री को अपनी बाह्य सत्ता को उतार फेंकना होगा। Forced out from the protecting ignorance and flung back on his naked primal need, he at length must cast from him his surface soul and be the ungarbed entity within. That hour had fallen now on Savitri. तो हमारी जो अज्ञानता होती है वो एक प्रकार से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि जब तक हम दिव्यता को, दिव्य प्रकाश को सहन करने में समर्थ नहीं हैं, तब तक यही अंधकार, यही अज्ञानता हमारी रक्षा करती है। परंतु यह जो अज्ञानता सावित्री की रक्षा कर रही थी, उसे अब बलपूर्वक उससे अलग कर दिया गया। अब वो अज्ञानता का संरक्षण समाप्त हो गया। Forced out from the protecting ignorance and flung back on his naked primal need। और ये जो प्राइमल नीड क्या है? ये हमारी आत्मा की आवश्यकता है जिसके साथ हमने जन्म लिया है। सारा जीवन हम अपनी जो अनरियल नीड हैं, जो अवास्तविक हमारी इच्छाएं हैं, हम उनके लिए भागते रहते हैं। परंतु अब वह जो हमारी वास्तविक नीड है, जो हमारी आत्मा की पुकार है, उस पर सावित्री को वापस फेंक दिया गया। एंड फ्लंग बैक ऑन हिज नेकेड प्राइमल नीड। तो अपनी निरी और आदि आवश्यकता पर पुनः फेंक दिया जाता है। और तब मनुष्य को क्या करना होता है? He at length must cast from him his surface soul। ये जो पंक्तियां हैं, हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे बढ़ना है और हमारे साथ क्या क्या घटेगा, उसका वर्णन कुछ शब्दों में कर रहे हैं। He at length must cast from him his surface soul। तो हमारा जो अहम है, जो हमारी अहंता है, जो हमारी बाह्य सत्ता है, जो हमारी सरफेस सोल है, हमें उसे अपने से उतार कर दूर फेंक देना होगा। He at length must cast from him his surface soul and be the ungarbed entity within। और हमें अपने अंतर में स्थित निरी आत्मा से एकात्म होना होगा। अर्थात हमें अपने सभी प्रकार के आवरणों को हटा देना होगा। और जब हम भगवान के समक्ष खड़े होंगे तो वहां पर हमारी केवल निरी आत्मा को होना होगा। उसके साथ हमें भगवान से भेंट करनी होगी। हम अपने पास अज्ञानता का कोई भी आवरण धारण नहीं कर सकते, ओढ़ नहीं सकते। That hour had fallen now on सावित्री। और यह घोर घड़ी अब सावित्री के सामने थी। Forced out from the protecting ignorance and flung back on his naked primal need, he at length must cast from him his surface soul and be the ungarbed entity within। That hour had fallen now on सावित्री। ये सावित्री किस मोड़ पर खड़ी हैं उसका वर्णन है। और सावित्री को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए
अपनी आत्मा को जगाना होगा, क्योंकि आत्मा की ही शक्ति से नियति का जो पाश है उसको हटाया जा सकता है। A point she had reached where life must be in vain or in her unborn element awake। तो अब सावित्री एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हैं कि जहां या तो सावित्री का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। A point she had reached where life must be in vain or in her unborn element awake, या फिर उसके अंतर में स्थित अनादि आत्मा को जागना होगा। अर्थात सावित्री अब एक ऐसी मोड़ पर खड़ी हैं जहां पर उनके पास केवल एक ही मार्ग है कि उन्हें अपने अंतर में स्थित आत्मा को जगाना होगा, क्योंकि प्रकृति की सभी शक्तियां निष्फल हो चुकी हैं। और यदि यहां पर सावित्री अपनी आत्मा को नहीं जगाती हैं तो सावित्री का जो जीवन है वो विफल हो जाएगा। अर्थात जिस उद्देश्य के साथ सावित्री ने इस धरा पर जन्म लिया है वह असफल हो जाएगा, वह निष्फल हो जाएगा। A point she had reached where life must be in vain or in her unborn element awake. Her will must cancel her body's destiny. तो जो सावित्री इस मोड़ तक आई हैं तो यह नियति उनको यहां तक लाई है और अब उन्हें अपने संकल्प से उस नियति को रद्द करना होगा, निष्फल करना होगा। For only the unborn spirit's timeless power, क्योंकि केवल जो हमारी अनादि आत्मा है उसकी कालातीत शक्ति ही जो हमारे ऊपर इस काल में जन्म लेने के कारण जो काल का विधान हमारे ऊपर आरोपित हो जाता है उसको तोड़ सकती है, उसको छिन्न भिन्न कर सकती है। तो एक ऐसी स्थिति में सावित्री खड़ी हैं जब केवल और केवल उनकी आत्मशक्ति से ही वह अपनी नियति को बदल सकती हैं। A point she had reached where life must be in vain or in her unborn element awake, her will must cancel her body's destiny. For only the unborn spirit's timeless power can lift the yoke imposed by birth in time. क्योंकि केवल आत्मा की कालातीत शक्ति ही काल में जन्म लेने के कारण जो विधान हमारे ऊपर आरोपित कर दिया जाता है उसको तोड़ सकती है, हटा सकती है। ये पंक्तियां जो अब हमारे समक्ष हैं वो हमें बता रही हैं कि हम एक कर्मों की श्रृंखला से बंधे हुए हैं। अतीत में किए गए हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और केवल परमात्मा ही इस श्रृंखला को तोड़ सकते हैं, हमें कर्मों के विधान से मुक्त कर सकते हैं। Only the self that builds this figure of self can raise the fixed interminable line that joins these changing names, these numberless lives, these new oblivious personalities. जो मनुष्य के जो जीवन है वो परस्पर जुड़े हुए हैं। कैसे? एक श्रृंखला से, एक धारा से जुड़े हुए हैं। फिक्स्ड इनटर्मिनेबल लाइन।
तो एक ऐसी रेखा है जो कि समाप्त नहीं होती, और यह किसको जोड़ती है? दैट जॉइंस दीज चेंजिंग नेम्स। हर जीवन में हमारा अलग नाम होता है, उसको जोड़ने वाली यह रेखा है। दीज नंबरलेस लाइव्स, ये जो असंख्य अनगिनत हमारे जीवन हैं, उनको जोड़ने वाली यह रेखा। दीज न्यू ऑब्लिवियस पर्सनैलिटीज, ये नए अनजान व्यक्तित्वों को जोड़ने वाली जो रेखा है, उसको कौन अलग कर सकता है? ओनली द सेल्फ दैट बिल्ड्स दिस फिगर ऑफ सेल्फ। केवल वही परमात्मा जो इस जीव की रचना करता है, इस अपरिवर्तनीय और अनंत रेखा को मिटा सकता है। तो ये रेखा कैसी है? ये कर्म की रेखा है, कर्म का विधान है, कर्म की श्रृंखला है, जो अपरिवर्तनीय है, अनंत है, और हमारे पिछले और आने वाले भविष्य के सभी जन्मों को जोड़ती है। और हमारे आने वाले जन्म को और इस जन्म को अतीत से कौन अलग कर सकता है? वो परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं। Only the self that builds this figure of self can raise the fixed interminable line that joins these changing names, these numberless lives, these new oblivious personalities, and keeps still lurking in our conscious acts the trail of old forgotten thoughts and deeds. और यह जो रेखा है, यह हमारे सचेत कर्मों में, जो हमारे पुराने और विस्मृत विचारों और कर्मों का चिन्ह है, छिपी रहती है। तो हमारे जो कर्म हैं वो कैसे हैं? आवर कॉन्शियस एक्ट्स द ट्रेल्स ऑफ ओल्ड फॉरगॉटन थॉट्स एंड डीड्स। तो जो हमारे पुराने कर्म हैं, जो विचार हैं, जो हम विस्मृत कर चुके हैं, उनकी यह एक प्रकार से ट्रेल है, उनका एक चिन्ह है, ये उनसे उत्पन्न होती है। और यह जो रेखा है, कर्म की जो रेखा है, हमारी भाग्य रेखा है, वह इसमें छिपी रहती है। तो इस रेखा को केवल परमात्मा ही अलग कर सकते हैं, काट सकते हैं। Disown the legacy of our buried selves, the burdensome heirship to our vanished form, accepted blindly by the body and soul. हमारे ऐसे व्यक्तित्व जो दफना दिए गए हैं, the legacy of our buried self, तो हमारे व्यक्तित्वों की विरासत जो दफना दी गई है, the burdensome heirship to our vanished form, जो हमारे लुप्त हो चुके रूप हैं, उनकी जो बोझिल वसीयत है, अर्थात जो हमारा भूतकाल है, जो हमारा अतीत है, उसका जो प्रभाव है, जो हम अब भोग रहे हैं, accepted blindly by the body and soul, जो हमारी आत्मा और हमारा शरीर आंख बंद कर स्वीकार कर लेते हैं, उसको कौन अस्वीकार कर सकता है? उनको केवल परमात्मा ही अस्वीकार कर सकता है। Disown the legacy of our buried selves, the burdensome heirship to our vanished forms, accepted blindly by the body and soul. यह जो हमारी नियति है, जो हमारे भविष्य का निर्धारण करती है, उसको हमारी आत्मा अपनी शक्ति से परमात्मा से भेंट कर उसकी अनुमति ले बदल सकती है। अर्थात
यदि हमें अपनी नियति को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, तो सर्वप्रथम हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना होगा। हमें आत्मा की शक्ति का, जो कालातीत शक्ति है, उसका उपयोग करना होगा। हमें भगवान से भेंट करनी होगी, उसकी सम्मति प्राप्त करनी होगी, और तब हमारा भविष्य और हमारी नियति बदली जा सकती है। Only the self that builds this figure of self can raise the fixed interminable line that joins these changing names, these numberless lives, these new oblivious personalities, and keeps still lurking in our conscious acts the trail of old forgotten thoughts and deeds. Disown the legacy of our buried self, the burdensome heirship to our vanished forms, accepted blindly by the body and soul. तो जो हमारा भविष्य, हमारी देह और हमारी आत्मा ने ब्लाइंडली जिसको स्वीकार कर लिया है, उसे हमारी आत्मा ही बदल सकती है। ये पंक्ति जो हमारे समक्ष है अब, वो हमें भाग्य के विषय में बता रही है कि हमारा भाग्य कौन निर्धारित करता है। वही भाव जो हमने पहले देखा है वह इन पंक्तियों में भी है। An episode in an unremembered tale, its beginning lost, its motive and plot concealed. हमारा जो भाग्य है वो एक प्रसंग है, एक कथा है। वो हमारी आत्मा की कथा है, हमारे जीवन की कथा है, जो अनेकों अनेक हमारे जीवन की जो श्रृंखला है उसकी कथा है, जिसको हम भूल गए हैं। An unremembered tale. हमारा भाग्य उसका एक प्रसंग है। Its beginning lost, its motive and plot concealed. इसका आरंभ खो चुका है, हम उसे नहीं जानते, और इसका उद्देश्य और इसका जो प्लॉट है, कथानक है, वो छिपा हुआ है। अर्थात यह जो हमारे जीवन की कथा है, उसका जो उद्देश्य है वो छिपा हुआ है, और हमारा जो भाग्य है वह उसका एक प्रसंग है। A once living story has prepared and made our present fate. तो एक ऐसी कथा जो कभी जीवंत थी, अर्थात जो हमारा अतीत था। A once living story has prepared and made our present fate. तो उस कथा ने, जो कभी जीवन थी, उसने हमारे वर्तमान भाग्य की रचना की है। अर्थात जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसका जो बीज है वो हमारे अतीत में है। चाइल्ड ऑफ पास्ट एनर्जीज। तो जो ऐसी शक्तियां जो हमने पिछले जन्मों में प्रयोग की थी, हमारा भाग्य उन ऊर्जाओं का शिशु है। अर्थात एक कर्म की धारा है, कर्म का विधान है, एक नियति है जो हमारे अनेकानेक जीवन को परस्पर जोड़ रही है, और जो कुछ हमारे वर्तमान जीवन में घटित हो रहा है उसका मूल, उसका बीज हमारे अतीत में छिपा हुआ है। An episode in an unremembered tale, its beginning lost, its motive and plot concealed. A once living story has prepared and made our present fate, child of past energies. तो हम लोग यहाँ पर इन पंक्तियों को विराम देंगे और कुछ 1-2 मिनट में जो कुछ हमने अभी पढ़ा है
उसका स्मरण कर लेते हैं और जो आगे के अंश आने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो जो आज अंश हमने पढ़ा है उसके जो मुख्य भाव हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आरंभ में हमने देखा कि सावित्री अपने अतीत का स्मरण करती हैं और उसके पश्चात हम देखते हैं कि सावित्री जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं कि जहां प्रकृति के सभी अवलंब, सभी शक्तियां व्यर्थ हैं और जहां से आगे जाने के लिए सावित्री को अपनी आत्मा को जगाना होगा और उसे अपने जीवन का संचालन सौंपना होगा। और इसके पश्चात हमने देखा कि जो भाग्य है उसका बीज कहाँ है और उसको कैसे बदला जा सकता है। इस सर्ग में जो आगे के अंश आएंगे उसमें हम देखेंगे कि सावित्री आत्म साक्षात्कार करती हैं और अपने जीवन को अपनी आत्मा के हाथों में सौंप देती हैं और तब सावित्री की सत्ता परात्पर के संकल्प और परात्पर की शक्ति से एकात्म हो जाती है और उसकी सत्ता में जगन माता अवतरित होती हैं। और इसके पश्चात सावित्री पृथ्वी और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो इस प्रकार यह सर्ग इस भाव के साथ समाप्त होता है। जो आगे की पंक्तियां हैं वो हम अगले सत्र में देखेंगे और एक बार पुनः हम लोग श्री माँ का ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति। 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 ओम। धन्यवाद। नमस्कार।